नमस्कार। जय माई की जयते ब्रह्मास्त्र विद्या। एक आध्यात्मिक विषय और एक मैट्रिक्स का विषय। ऐसे तो माया को समझे बिना तुम अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। माया भी इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि माया कहाँ कहाँ फंसाएगी वो तुम्हें पता चले। वो माया फंसाती है, हर रोज फंसाती है, हर क्षण फंसाती है, हर पल फंसाती है। क्योंकि ध्यान साधने वाला, ध्यान को समझने वाला और ध्यान की दिशा में चलने वाला, जब व्यक्ति को, जब साधक को, जब मनुष्य को अपने शरीर से अलग, अपने मन से अलग, अपनी बुद्धि और इंद्रियों से अलग जब किसी यात्रा की समझ आती है तब वो अपनी दिशा बदलता है। तब तक वो दिशा पकड़ता जरूर है, तो दिशाओं के प्रपंच के अंदर कहीं उसका राग संतोष में आ रहा है, कहीं उसका मोह संतोष में आ रहा है, कभी एक आकर्षण की वजह से वो फंसा हुआ है, कहीं स्टेटस सिंबल बनाने के अंदर वो फंसा हुआ है। क्योंकि मायाजाल जब तक भीतर से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे बाहरी जितने भी चोले हैं, जितने दिखाओ के चोले हैं, वो व्यर्थ के व्यर्थ रह जाएंगे। चाहे वो सिद्धात्मा हो, महात्मा हो, बड़े प्रवचन देने वाले बाबा हो, बड़ी बड़ी हस्तियां इस विषय वस्तु के अंदर फंस जाती है क्योंकि वस्तु का ज्ञान नहीं है, न विषय का ज्ञान है। बस धरोहर, संप्रदाय, मार्ग, धर्म ये उसी दिशा में वहन कर रहे कि जिस दिशा के अंदर मनुष्य को चलाया जा रहा है। उसकी आत्मिक सूझबूझ कुछ भी नहीं है। एक आडंबर और प्रपंच बड़ी मात्रा में हो सकते हैं, उसके लिए मैंने समुद्र मंथन रहस्य का एक अध्यास दिया हुआ है। ये बड़ी मात्रा में हो सकते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सीखना वो बाहरी खोज कभी भी नहीं था, वो भीतर की खोज थी। और भीतर वाले की संवेदना जब मिलती है, तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्शन, तुम्हारा वाईफाई कनेक्शन किसी से मिलेगा, किसी वाणी से मिलेगा, किसी योग्य तर्क से मिलेगा, तभी जाके तुम उस चीज को 100% पकड़ पाओगे। अब बात यहां पर आती है आकर्षण। आकर्षण का एक बहुत बड़ा मोहजाल है और इतने आकर्षण पड़े हुए हैं कि जिस आकर्षण का कोई अंत नहीं है। माला करना, अनुष्ठान करना, देवी देवता को समझना, किसी क्रिया में उतर जाना, किसी संप्रदाय में उतर जाना, किसी हीलिंग मोडालिटी को एक्सेप्ट कर लेना, धर्म के नाम के ऊपर चोले पहन के निकल जाना, भगवा पहन लेना, संन्यास धारण करना, दंड रखना, जटा रखना, माला रखना, तिलक पहनना। तुम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके ज्ञान से करो। तुम्हारी सारी चीज बाह्य है, सिंबॉलिक है। ना तुम पूर्ण रूप से वैष्णव हो, ना पूर्ण रूप से शाक्त हो, ना पूर्ण रूप से शैव हो, ना पूर्ण रूप से गानपत्य हो। मिश्र प्रजाति चल रही है अभी, और ये मिश्र प्रजाति किसी की नहीं होती। आज एक दरबार में तो कल दूसरे दरबार में, आज किसी गुरु के पास तो कल दूसरे गुरु के पास, आज किसी भगवान के पास तो कल दूसरा भगवान। गुरुवार पे साईं बाबा, मंगलवार पे हनुमान जी, शनिवार पर शनिदेव। जब तुम्हारी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तुम्हारी पात्रता ही नहीं है, तो तुम ऐसी ही विकृत मनोदशा के अंदर गिरते चले जाओगे। यहां तक कि कितना भी आध्यात्मिक तुम अभ्यास कर लो, अंत में फंसोगे।
कैसे फंसोगे? अगर तुम्हारे अंदर कभी भी ख्याल आ गया कि सत्यनारायण की कथा में कहा हुआ है कि प्रसाद नहीं लिया तो तुम्हारा नुकसान होगा, और तुमने ले लिया आत्मज्ञान, आत्मज्ञान लेने के बावजूद भी तुम वही चीज़ करोगे। अगर मेरे से पाप हो गया तो भगवान मुझे दंड देगा, तो जिसके अंदर क्षोभ है वो अक्षोभ्य से परे नहीं हो सकता, ना अक्षोभ्य को प्राप्त कर सकता। अक्षोभ्य एक नाम है भगवान शिव का, जिसके अंदर क्षोभ ही पड़ा हुआ है, जो अपनी बुद्धि अनुसार कृत्य करता है, उसको सही गलत का भान नहीं है, उसके पास इतनी विवेक बुद्धि नहीं है। वो किसी भी क्रिया करने के बाद वो क्रिया के पीछे का तात्पर्य ढूंढने का प्रयत्न करता है कि वो सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है। कर तो लेता है पर दशा पता नहीं होती। इसके कारण होता क्या है कि वो करने के बाद उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, गिल्टी महसूस होती है। चाहे वो तुम 3 दिन माला करो, चौथे दिन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर गिल्टी पैदा हो जाएगी। तुमने व्रत कर लिए, एक व्रत टूट गया, तुम्हारे अंदर गिल्टी पैदा हो जाएगी। मतलब जिस धर्म मनुष्य अपने मन से चला रहा है और मन के अंदर जो धर्म को डाला गया है, उस धर्म का निर्वहन करते हुए जब तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है तो तुम्हारे अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है। यही अर्जुन के साथ हुआ था, विषाद उत्पन्न हो गया। सही और गलत का भान, और जब तक ये तुम्हारे अंदर सही और गलत का भान है, सही और गलत का निर्णय पड़ा हुआ है, सही और गलत सोचने वाला है, तब तक तुम आध्यात्म की उच्च प्रणाली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। और ये उच्च प्रणाली के अंदर प्रवेश करने हेतु तुम्हें अपनी अभी तक की संचित जितनी भी क्रिया है, जितनी भी चीजें हैं, उन सबका त्याग करना पड़ेगा। त्याग का तात्पर्य ये है कि तुम मुक्त होना चाहते हो तो पहले तो इन चीजों से मुक्त हो जाओ जो फालतू की पकड़ के रखी है। कबीर का एक सूत्र था, पशु आसे पालो पड़ो। पशु से पाला पड़ा हुआ। पशु वो होता है कि जिसको क्रिया में डाल दो। पशु वो होता है कि जिसको कोई काम दे दो, वो काम करता रहेगा, वो पूरे दिन काम करता रहेगा। मैंने काफ़ी सारे, अभी तो वेबिनार भी आ रहा है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे उपासकों को देखा है, साधकों को देखा है, जो निरंतर साधना करते रहे, निरंतर साधना करते रहते, लेकिन रूपांतरण नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। कभी उनको ओशो अच्छा लगता है, कभी सदगुरु अच्छा लगता है, कभी श्री श्री अच्छा लगता है, कभी शंकराचार्य जी अच्छे लगते, कभी बागेश्वर धाम अच्छे लगते। चलो सब अच्छे ही है, कोई बुरे है ही नहीं। परंतु बात यहाँ पर आती है कि तुम्हारी सोच उन भेड़ चालों के पीछे ही जा रही है जो पशु आसे पालो पड़े। पशु बुद्धि, पशु बुद्धि का अर्थ होता है कि जिसको क्रिया में डाल दो वो क्रिया करता रहेगा। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, अपना तर्क नहीं लगाएगा, अपनी सोच नहीं लगाएगा, ना तो नई सोच को एक्सेप्ट करेगा। वो बाधित हो जाता है, वो बंधित हो जाता है। और सारे धर्मों का प्रयोजन यही है कि तुम्हें बंध देना। मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा वो तुम्हें धर्म नहीं सिखाएगा, क्योंकि धर्म केवल अनुशासन और डिसिप्लिन सिखा सकता है, धर्म यात्रा नहीं सिखा सकता। क्योंकि धर्म के पास खुद की यात्रा नहीं है, वो तुम्हें यात्रा कैसे देगा? धर्म ने तुम्हें मरने के बाद जो स्वर्ग नरक और कल्पनाओं की बातें कर दी है, वो स्वर्ग नरक की कल्पना तुम्हें कहाँ देखी तुमने? क्योंकि स्वर्ग से कोई लेटर आया नहीं, ना नरक से आया है। पर यही कॉन्सेप्ट पकड़ के जो अवसरवादी लोग होते हैं, वो स्वर्ग और नरक को ना मानते हुए अपने मन मस्ती और स्वच्छंद पने के अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे आध्यात्मिक रियलिटी है, जो बात तो आत्मा की कर रहे हैं लेकिन आत्मा तक पहुंचे नहीं। कॉन्शियसनेस, चेतना, बड़े बड़े शब्द, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करने के बावजूद भी उनकी जो मनोदशा और मनोस्थिति होती है वो सूक्ष्म बुद्धि से भी गई गुजरी होती है। क्योंकि जंप जो लगता है इसे कॉस्मिक जंप बोलते हैं। स्पिरिचुअल भाषा के अंदर इसको कॉस्मिक जंप बोलते हैं। जंप का अर्थ होता है कि तुम एक स्थिति से जंप करके दूसरी स्थिति में प्रवेश करो।
पर तुमने जंप गलत लगा दिया तो तुम पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंचने की जगह के ऊपर तुम खाई के अंदर भी पहुंच जाओगे। दिशा निर्देश करना। एक होती स्वच्छंदता। आध्यात्मिकता के दो मार्ग है, एक है धर्म और दूसरी है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का लोगों ने स्वच्छंदता के अंदर उपयोग कर लिया है। और स्वच्छंदता का उपयोग ये होता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो मर्जी के अंदर वो सही ज्ञान और सही तर्क को उपयोग ना करते हुए वो सत्य की खोज में नहीं जा रहा है। उसने सत्य को वहां पर भी मान लिया जैसे धर्म में मान लिया था। धर्म में कैसे माना था? जो सत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी महासुख हो गई, ये धर्म हो गया तुम्हारा। और आध्यात्म में क्या मान लिया है? हम सब नश्वर है, चेतना अनश्वर है, चेतना को प्राप्त कर लो। और हम चेतना है, हम शिवो हम है, हम सो हम है, हम आनंदो हम है। मतलब शिवोहम शिवोहम कह के सोहम कह के तुम सोहम की यात्रा के ऊपर चले जाओगे। ना सोहम को जाना ना शिवोहम को जाना, ये तो दो वर्ड तुम लोगों को आते। क्योंकि तुमने आध्यात्मिक रिलम के अंदर बाकी सारे वर्ड्स तो सुने नहीं। जो हम सोहम, को हम सोहम, भी हम सोहम, अचिंत सोहम, परात्पर सोहम, ये सारे वर्ड तो सुने ही नहीं है। तुम तो सोहम और जोहम के अंदर अटक गए हो। सोहम वो मैं हूं, बोलने से हो जाएगा। तात्पर्य ये नहीं है कि चलो तुम उसको समझ भी जाओ कि वो मैं हूं, पर मैं कौन? अंत में तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रत्यक्षीकरण तुम्हारा आत्मा ही खड़ा होगा कि झूठ मत बोल भाई। ये जो मन की खिचड़ी पकी हुई है ना तुम्हारे अंदर, ज्ञान की जो ज्ञान की खिचड़ी भी पकी हुई है, ज्ञान के अंदर अलग अलग स्वाद की खिचड़ी बनी हुई है। कोई नूडल्स वाले स्वाद की खिचड़ी है, कोई पनीर चिली वाले स्वाद की खिचड़ी है, कोई पिज़्ज़ा वाले स्वाद की खिचड़ी है। अब खिचड़ी के अंदर भी फ्लेवर्स आ गए तुम्हारे पास। वैसे ही आध्यात्म हो चुका है। अलग अलग फ्लेवर से लोग आध्यात्म का स्वाद चखना चाहते हैं, जबकि वो मूल तत्व को नहीं समझना चाहते और मूल तत्व के ऊपर आना भी नहीं चाहते। परिणाम यही आता है कि जैसो थो वैसो भयो, जो है वही रहता है। वो आधा पागल से पूरा पागल हो जाता है। मतलब मिलता कुछ नहीं है। चलो सुख साधन, संसार की वस्तु, उपलब्धियां, ये सारी चीजें मिल सकती है। दूसरी बात, तुम्हें कोई ऐसी संगति मिल सकती है, तुम ऐसे संपर्क में आ जाते हो, कोई तुम्हें कुल मिल सकता है, कोई परंपरा मिल सकती है, कोई परिवार मिल सकता है, कोई लोग ऐसे मिल सकते हैं, कोई वाहवाही करने वाले मिल जाए, चार ज्ञान की बातें तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तुम दूसरों को लेक्चर देना शुरू कर दोगे, तुम भी कहीं ना कहीं गुरु बन जाओगे। ये सारी चीजें हो जाएगी तुम्हारे साथ। पर यहां पर आता है कि क्या जो सत्य का भेदी है, जो सत्य को जानने वाला है, क्या इसके ऊपर रुक जाएगा? वो तो आगे भेदता जाएगा। देखो बातें समझने लायक है। मतलब यहाँ पर तुम किसी वस्तु विषय को पकड़ लिए, वहां फंस जाओगे। वहां तुम फंसोगे ही फंसोगे। आध्यात्म कला तब प्रकट होती है कि जब तुम सब करते हुए भी किसी के अंदर रहो नहीं, और तुम्हारा ध्यान उतना ही एकाग्र हो, चाहे कुछ नहीं मिलने वाला हो उससे। क्योंकि प्राप्ति तो एक ढोंग है। प्राप्ति केवल एक मात्र ढोंग है। वो तुम्हें भी पता है कि कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, बस तुम अपने मन को समझा रहे हो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हेतु तुम देवताओं को परेशान करते रहते हो, देवी को परेशान करते रहते हो, पर अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि भाई अब जाना कहाँ है। और आध्यात्म वाले तो बहुत, मतलब सबसे बड़े बेवकूफ तो, चलो धर्म वाले तो कुछ तो बेवकूफ है, आध्यात्म वाले तो ज्यादा बेवकूफ है। उनके पास तो आधार ही नहीं है, क्योंकि सत्य का जो तार है ना बीच का, वही नहीं है उन लोगों के पास। और आध्यात्म आजकल केवल मनोदशा के विज्ञान के ऊपर समझने वाली चीजें हो गई है। मतलब कुछ थियरी पढ़ लो, किसी के लेक्चर सुन लो, किसी के प्रवचन सुन लो, किसी ने अपने जीवन में क्या कहा। तो पॉडकास्ट की तुम्हारे पास बहुत सारी उपलब्धियां है। किसी ने अपने जीवन के अंदर क्या
अनुभव प्राप्त किए, वो अनुभव को तुम सत्य मान के तुम भी सोचते हो कि ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई महाअवतार बाबा जी किसी को मिल गए, किसी का ज्ञानगंज खुल गया, किसी का वैकुंठ खुल गया, किसी को कैलाश मिल गया, किसी को शिव जी ने दर्शन दी, किसी को काली ने दर्शन दी। कभी कभी लगता है कि पशु आसे पालो पड़े हो। जब समझने जाते हैं इन चीजों को तो लगता है पशु आसे पालो पड़े हो, क्योंकि सारे ऊर्जा के आंदोलन और सारे ऊर्जा का अस्तित्व तुम्हारी भीतर संचित हुई स्मृतियों के कारण है। मैंने एक स्पंदन तंत्र, स्पंदन शास्त्र के ऊपर लेक्चर किया हुआ है जिसमें स्मृति स्पंदन के बारे में समझाया हुआ है। ये स्मृति स्पंदन से तुम्हें बचना है। जब तक तुम्हारे पास सटीक चीज हाथ में ना आए तब तक रुकना मत। और जब तुम किसी एक मार्ग के ऊपर हो तो एक मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग के ऊपर ध्यान मत देना। पहले तो तराशना कि मार्ग सही है कि नहीं। हम क्या करते हैं, मार्ग भी आकर्षण के अंदर पकड़ लेते हैं क्योंकि भीड़ जा रही है वहां पर, और भीड़ के पीछे भगवान भी जा रहा है, क्योंकि भीड़ ही भगवान बना रहा है। भगवान ने भीड़ नहीं बनाई है, भीड़ ने भगवान बनाया है। कहाँ क्या सत्य रखा हुआ है, क्या असत्य रखा है, बस जहाँ भीड़ जा रही है वहां लोगों के काम हो रहे कि अरे हो रहे, इन बालाजी ने ये कर दिया, इन श्याम जी ने ये कर दिया, इन माता रानी ने ये कर दिया। चमत्कार की बात है, मतलब तुम्हें हिप्नोटाइज करने के लिए 100 चीजें डाली जाती है। इसने ये व्रत किया तो इसका ये भला हो गया, इसने ये किया तो ये भला हो गया, इसने इसकी रेमेडी की तो ये भला हो गया। मतलब पूरे दिन इंसान सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल एक ऐसे अज्ञान के अंदर पड़ा है कि जहां पर वो सुबह से शाम तक रेमेडी कर रहा है। उसके रिचुअल सुबह से लेकर शाम तक होते ही है। शनिवार के रिचुअल्स, मंगलवार के रिचुअल, अमावस्या के रिचुअल, अष्टमी के रिचुअल, चलो ठीक है, कभी कभी कुछ ऊर्जाओं के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन समझदारी इनमें नहीं है, समझदारी इसमें है कि मैं कर क्यों रहा हूं। ये पाखंड किस वजह से? अगर तुम सत्य को जानना ही चाहते हो अलग डायरेक्शन के अंदर तो पूछो पाखंड किस वजह से। अब जो बहिर्याग कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक लेक्चर किया हुआ है, अंतर्याग बहिर्याग, बहिर्याग कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप को पहले समझ के अंतर्याग के अंदर स्थिर हो गए, फिर बहिर्याग करो। कुछ समझ लिया फिर बहिर्याग करो, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर। साधना और ध्यान सीखा नहीं और तुम सीधे बहिर्याग में उतर जाओगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा चक्र क्या है, प्रणाली क्या है, त्रिकोण क्या है, बिंदु क्या है, भ्रूपुर क्या है, वृत्त क्या है, अष्टवृत्त अष्टदल क्या है, षोडश दल क्या, समझ में ही नहीं आएगा। तंत्र मंत्र यंत्र सीखने से पहले भीतर की यात्रा कर लेना, पहले भीतर कौन बैठा है उसको जान लेना, फिर तंत्र मंत्र यंत्र में एज एन खिलाड़ी उतरना है। तब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल ये सारी कॉस्मोलॉजी हो जाएगी। तुम सीधे बोलते ना संहार से सृष्टि के क्रम में जाते हो, मैं बोलता हूँ सृष्टि क्रम से शुरू करो, बिंदु से यात्रा शुरू। पहले सत्य को पकड़ लो, सत्य जानने के बाद सारी चीजें करो, टैरो करो, रेकी करो, प्राणी कीलिंग करो, अपने पास्ट लाइफ में चले जाओ, लेकिन तुम्हारे पास सत्य होगा तो तुम कहीं गलत जगह पे फंस नहीं जाओगे। ये सत्य की प्राप्ति कोई नहीं करना चाहता। लोग प्राप्ति क्या करना चाहते, विषयों की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन विषय जहां से उत्पन्न हुए उसकी प्राप्ति करना नहीं चाहते। कोई वेद के पीछे पड़ जाएगा, कोई पुराण के पीछे पड़ जाएगा, कोई तंत्र मंत्र यंत्र की थियरी के पीछे पड़ जाएगा, कोई आगम के पीछे पड़ जाएगा, कोई अघोर विद्या के पीछे पड़ जाएगा। अरे भाई ये सबका एक मूल लक्ष्य है, एक मूल तत्व है, उसको तो जान ले, तेरे अंदर वो बैठा हुआ है। मंत्र के अंदर तो शक्ति होती है, लेकिन मंत्र को चलाने वाले के अंदर शक्ति है कि नहीं वो भी जानना पड़ेगा। वहां पर इंसान अटक जाता। वहां पर इंसान अटक जाता है। और यही है पशु आसे पालो पड़ो। कभी कभी ऐसी हालत होती है कि किसको समझाए, क्या समझाए, क्यों समझाए, कि हर कोई अपना ओपिनियन लेके आ जाएगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से जिंदगी जी है और जिस तरीके से भगवान को देखा है उसी तरीके से वो भगवान को देखना चाहता है। बजरंगबली मेरे सपने में आए थे, काली माता सपने में आ गई थी, बगलामुखी माता सपने में आ गई थी, ये सपने में आ गए, वो सपने में आ गए, ये दिखा वो दिखा,
ये अनुभव हुए, वो अनुभव, ये अनुभवों से भी छूट जाओ, सरल हो जाओ, आश्चर्यचकित मत रहो। क्योंकि तुम अगर समग्रता से देखने जाओ तो सारी आत्माओं के अंदर तुम ही विद्यमान हो। अगर आध्यात्म का मूल समझो तो एक बिंदु दूसरे बिंदु से कनेक्ट होगा ही होगा। उसे तुम चमत्कार नहीं कहते, वो घटना ही है, उसे ऊर्जा स्पंदन कहते हैं। हाँ, तुम्हें उस ऊर्जा स्पंदन का घटनाक्रम पता नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए वो चमत्कार है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम इंटेलिजेंट बुद्धि वाले बन जाओ कि स्विच ऑन हो तो पंखा चालू हो। तुम्हारे घर में लाइट की स्विच अलग है, पंखे की स्विच अलग है, टीवी की स्विच अलग है, फ्रिज की स्विच अलग है। हाँ, तो तुम फ्रिज की स्विच दबाओगे तो टीवी ऑन नहीं होगा, ना एसी ऑन होगा। ये कभी होता है क्या तुम्हारे साथ? बस ये यहाँ से लॉजिक लो, तुम्हारे व्यवहारिक ज्ञान से लॉजिक लो कि ये जो करना है हमें, तो किसकी स्विच कहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही जगह से आती है, पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह से आती है, जिसे आत्मा समझ लेते हैं। पर फंक्शन कहाँ पर ऑपरेट होते? तुम खाना खाते तो पेट में ही जाता है, पैर में नहीं जाता है। तुम आंखों से ही देखते हो, कानों से नहीं देख सकते, कानों से सुन सकते हो। तो कान कभी बोल नहीं सकेंगे और तुम्हारा मुख कभी देख नहीं सकेगा। तो हर एक की स्विच अलग अलग है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हमें ये समझना है कि अगर हर एक की स्विच अलग अलग है तो ये जो स्विच है ना वो बाहरी उपकरण है, इसे बाहरी आंख समझ लो इलेक्ट्रिसिटी के। ये कहां से कौन सी ऊर्जा ऑपरेट होगी, फिर करो, फिर ऊर्जाओं से खेलो, फिर तो खिलाड़ी बनो, फिर तो सारे तंत्र मंत्र यंत्र सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मूल इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी नहीं, पहले वो तो देखो। तो पंखा चालू करके करोगे या पंखा ही चालू नहीं होगा। मेरे घर में पंखा है, एसी है, टीवी है, भगवान की कृपा से बिजली है, लेकिन बिजली नहीं है। गाड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फिर सोलर पैनल भी लगाया हुआ है, डलाया हुआ है, गीजर भी अच्छी कंपनी का है, जैकुजी डलवाया है, एसी अच्छी कंपनी का है, हीटर अच्छी कंपनी का है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अच्छी कंपनी के, लेकिन बिजली नहीं हो तो क्या करोगे? तो पहले बिजली का कनेक्शन आता है, फिर जाके इक्विपमेंट्स लगते हैं। और किसी को इतना एडवांस होता है कि पहले इक्विपमेंट्स खरीद लेता है, फिर बिजली आती है। इसे जो सृष्टि क्रम है वो बिजली का शोधन है, वो बिजली देने वाला है, और संहार क्रम है वो सर्किट है पूरी। इन दोनों को मैच करना है, स्थिति में आना है। अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिष्य और अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं जिसकी वृत्ति कुछ सीखने, उसकी बुद्धि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसकी धी तत्व किसी एक पर्टिकुलर वे के अंदर पहुंच गई है, जो ना धर्म को, ना अध्यात्म को, ना तंत्र मंत्र को बेवकूफ समझता है, उसके अंदर विज्ञान की खोज कर लेता है। साधारण रूप से अगर देखने जाओ तो ये सब तब एक्टिवेट होता है, जिस तरीके से लोग अभी बता रहे उस तरीके से नहीं होता। ये तब एक्टिवेट हो जाए जब तुम्हारे अंदर दम पैदा हो जाए, तुम्हारी पात्रता पैदा हो जाए, तुम्हारी सुरता पैदा हो जानी चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें प्रयोग में आ सकती है, तब जाके तुम सब सिद्ध कर सकते हो। एक मंत्र, एक तंत्र, एक यंत्र नहीं, सारे मंत्र तंत्र यंत्र सिद्ध कर सकते हो। कभी कभी तुम बोलोगे और सिद्ध हो जाएगा, तुम सोचोगे सिद्ध हो जाएगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे पहले सिद्ध हो जाएगा, भगवान तुम्हें उससे पहले दे देगा, प्रकृति। लेकिन तुम्हारे वाइब्रेशन प्रकृति के वाइब्रेशन से एक हुए कि नहीं, क्योंकि तुम तो पड़े हो नेगेटिविटी के शिकार के अंदर। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल अपने दुखों के ऊपर है। तुम भगवान के सामने जाकर भी यही बोलते हो, मेरा दुख दूर कर।
तुम मांगते क्या हो कि तुम्हारा दुख है भगवान, ये दुख समझ। भगवान बोले कहाँ दुख है, तू खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, आराम कर रहा है, किस चीज का दुख है? संसार में जितने पशु पक्षियों को जितना सुख मिलना चाहिए उतना सुख तुम्हें दे दिया है, अब किस चीज का दुख है? भगवान भी पूछेंगे। फिर भी दुख जाता नहीं है। ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विषय है वो विषय से पहले छूटना है, उसे आध्यात्म कहते हैं। जब तक विषय छूटे नहीं ना तब तक आध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। तुम संसार की गणनाओं के द्वारा ही तुम आध्यात्म को प्राप्त करना चाहोगे और आध्यात्म में भी ऐसे ही रहोगे तो तुम संसारी ही अच्छे हो। आध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं है। और आध्यात्म में तुम हो तो अपना परिवर्तन जरूर करना। छोटी क्षुल्लक चीजों के अपने अंदर दिमाग मत बिगाड़ना। तुम एक खोजी बनना, तुम एक तर्कवादी बनना, तुम यहां से निकलने की प्रयोजन समझना। अगर तुमने घर घर खेल लिया हो, संसार खेल लिया हो, या आडंबर भरी दुनिया को देख लिया और तुम्हें लगे कि अब सब झूठी है, तब खेल खेलना शुरू करना अपनी आत्मा के लिए। क्योंकि यहां तुम कितना भी करोगे न तुम खुश हो पाओगे न किसी को खुश कर पाओगे। मनुष्य का स्वभाव ही है दुख का आकर्षण करना। मनुष्य का स्वभाव है अभाव का आकर्षण करना। मनुष्य का स्वभाव है प्रभाव का आकर्षण करना। ये मुझसे बेहतर कैसे, मेरे अंदर ज्यादा प्रतिभा है तो भी ये मुझसे बेहतर। मैं इतना सिद्धांतों के ऊपर चला फिर भी ये मुझसे बेहतर। ये तो जीवन में कुछ काम नहीं करता फिर भी इसके जीवन के अंदर लग्जरी है। कभी कभी इंसान ईर्ष्या का भोग बन जाता है, कभी निंदा का भोग बन जाता है। कोई कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल देगा तो तुम ऐसे हो जाओगे, इसने मेरे बारे में, वो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। तुम तीसरे दिन से पॉडकास्ट देख के किसी बगलाऊ की मंत्र की दीक्षा लेके सिद्ध करने के राह के ऊपर निकल जाओगे कि आज तो मैं अपने शत्रुओं की बैंड बजा के रहूंगा। आते ऐसे पगले लोग भी आ जाएंगे। मेरे को फोन आते बोलते गुरुजी मेरे बहुत शत्रु हो गए। मैं तो पहले तो हुए क्यों वो बता। दुर्बुद्धि के हर कोई शत्रु होते। जिसकी बुद्धि सही मार्ग के ऊपर ही नहीं है उसके बहुत सारे शत्रु होती है। इसलिए भगवती बगलामुखी के मंत्र के अंदर आता है बुद्धिम नाशाय। जो बुद्धि शत्रुता को उत्पन्न करती वो बुद्धि का नाश करो। हम क्या समझते शत्रु बुद्धि का नाश कर दो। भगवती बगलामुखी क्या तुम्हारे शत्रुओं के पीछे पड़ेगी? उसके पास ब्रह्मांड के अंदर कोई काम नहीं है। ललिता पैसे दे रही है बेटे, उसको ब्रह्मांड के अंदर कोई काम नहीं है। वो अपनी मिनिस्ट्री संभाले देवताओं की या तुम्हारी चंचुपात करने के लिए आया? मेरे को वो समझाओ। देवता को देवता बन के ही यजन करना चाहिए, शक्ति को शक्ति बन के यजन करना चाहिए, शिव को शिव बन के यजन करना चाहिए, विष्णु की पूजा विष्णु बन के करनी चाहिए, देवता की पूजा देवता बन के करनी चाहिए, मनुष्य बन के नहीं। फिर तुम क्षमा याचना और स्तुतियां करें। वीर कभी क्षमा याचना नहीं करते। वीर के साधना के अंदर कभी क्षमा आती नहीं, क्योंकि वीर को पता है कि मैं परफेक्ट कर रहा हूं। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरनिशम मया, मतलब तुम किसको बोल रहे हो कि मेरे से अपराध हुआ है? गजब का कॉन्सेप्ट है। क्षमापन करो, पुष्पांजलि करो, ये करो वो करो। मतलब ये जो थियरी तुम लोगों को समझाई, अगर तुम उसका आंतरिक भाव समझो कि क्षमा किस चीज से मांगनी है, किस चीज के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी आर्द्रता को फ्लरिशमेंट में डालना है। पहले तो तुम्हारी बुद्धि ही संकुचित है। तुम इतनी छोटी घटनाओं के अंदर गिरे हुए हो और उतनी छोटी घटनाओं को सत्य मान के चल रहे हो कि उसके बाहर का पिक्चर देखना ही नहीं चाहते। इसलिए तुम्हारे ऊपर होने वाले आशीर्वाद की वर्षा और तुम्हारे ऊपर आने वाली शक्ति ऊर्जाओं की वर्षा तुम कैप्चर नहीं, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है वो धारण करने की। भगवती तुम्हें 100 करोड़ देना चाहिए, लेकिन 100 करोड़ के लिए तुम्हारा कैपेसिटी है कि तुम 100 करोड़ का करोगे क्या?
तुम्हारी बुद्धि में तो वो बैठा ही नहीं कि 100 करोड़ का तुम उपयोग क्या करोगे। शुरू से धीरे से संकल्प लेना शुरू करो, फिर बड़े संकल्प करो। पहले शुरू में छोटे छोटे संकल्प पूर्ण होते, फिर ऊर्जा में कॉन्फिडेंस आएगा। 5 किलोमीटर गाड़ी चला दी, फिर 10 किलोमीटर चलाओगे, फिर 100 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर, फिर 1000 किलोमीटर। साधना के अंदर, शुरुआत के अंदर सावधानी यही रखनी कि जितना कर रहे हो क्या उतने से तुम परफेक्ट चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, फिर आगे बढ़ो। फिर कोई बोलते मैंने 24 लाख गायत्री मंत्र के जाप कर लिए, फिर भी देवी गायत्री प्रसन्न नहीं हुई। कोई कहता है 36 लाख बगलामुखी के जाप कर लिए। मैंने 36 लाख के अंदर तो केवल कोई इंसान नजरें उठा दे तो सामने वाली बिल्डिंग गिर जाए, इतनी ताकत आ जाती है। इंसान स्तंभन हो जाए, वायु स्तंभन और इंद्र स्तंभन हो जाए। यहाँ तक भगवान शंकर देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्तंभन हो जाए 36 लाख मंत्र से। तो मतलब करना क्या चाहते हो उसका मतलब बोलते ना कि जेसीबी लेने के बाद तुम्हें कोई जेसीबी दे दे और जेसीबी लेने के बाद तुम काम क्या करते हो, पानी भर रहेगा। जेसीबी का पावड़ा होता है ना, वो पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह पे पानी, अरे उसे खड्डा खोदना है, खड्डा खोद के तालाब बनाने की क्रिया है वो। तलवार दे देंगे टीपू सुल्तान की, वो टीपू सुल्तान की तलवार को वो लोग पूजा करने बैठ जाएंगे, महाराणा प्रताप की तलवार को। चलाना सीखो। ऐसे ही मंत्र सिद्धि, रहस्य, आध्यात्म, आत्मा, ऊर्जा, ये सारी चीजें एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर सीखोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगी कि तुम सही रूप से चल रहे हो कि नहीं, तुमने सच में कुछ साधा कि नहीं तो पशु आसे पालो पड़े हो। पशु बुद्धि के कारण ही यही चीज करेंगे। एक होता है धर्म का पशु, एक होता है आध्यात्म का पशु, एक होता है भक्त का पशु। कभी इंसान अपने आप को भक्त, महान भक्त समझ लेता है, मैं एक दिन के अंदर एक दिन भी चुकता नहीं हूं मंदिर जाने से। अरे तू मंदिर जाए कि नहीं जाए उसमें भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है? भगवान तेरी राह देख रहा है क्या? कभी उसने बोला कि तू आ मेरे पास? तू जा रहा है, वो तो तेरी मन की कल्पना ही तुझे बता रही कि माँ मेरे को बुला रही है, बाबा मुझे बुला रहे हैं, कोई तुझे नहीं बुला रहा है भाई। ये भी मन की कल्पना है, ये ओवरलोडेड कल्पना है। श्री जी मुझे बुला रही है, वृंदावन मुझे बुला रहा है, हिमालय मुझे बुला रहा है, कैलाश बुला रहा है। अरे कोई तुझे नहीं, ये आकर्षण है तेरे मन के। बुलाने वाला भी तेरे अंदर बैठा हुआ है, जगाने वाला भी तेरे अंदर बैठा हुआ है, समझाने वाला भी तेरे अंदर बैठा हुआ है, सूद देने वाला भी तेरे अंदर बैठा हुआ है, और बुद्ध करने वाला भी तेरे अंदर बैठा हुआ है। याम्या सागर ब्रह्म का बीच प्यासा मरे संसार। ये ब्रह्म अत्र तत्र सर्वत्र है। वो तो किसी गुरु की खोज में चले जाओ, कोई योग्य गुरु, तत्वदर्शी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो तुम्हारे सारे बाहर के मार्ग बंद करके तुम्हें अंदर कर दे, मार मार के। पहले तो प्रपंच ही सोच रहे थे। मेरे पास जितने भी सीख रहे हैं शिष्य, कभी कभी मुझे लगता है 3-4 साल तो ये अभ्यास करना पड़ता है कि इनकी चीजें छुड़वाने के अंदर कितना समय जा रहा है मेरा। मेरी तो चीजें सिखाने की तो बाद की बात हो गई, लेकिन छुड़वाने में कितना समय जा रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान अटका हुआ है। आज ये व्रत में अटकेगा, कल किसी नियम में अटक जाएगा, किसी कलर में अटक जाएगा, किसी न्यूमरोलॉजी में अटक जाएगा, किसी टोटके टोने में अटक जाएगा, वास्तु और ग्रहों में अटक जाएगा। संकल्प सिद्धि, बल सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि, तर्क शक्ति। शक्तियों का अगर उपयोग ही करना है तो तुम बृहद रूप से शक्तियों को पहले जानो, संकुचित बुद्धि वाले मत रहो। क्योंकि तुम्हें जो भी सिखाया जा रहा है वो भी केवल और केवल प्रोग्रामिंग वाला सिखाया जाए, सत्य तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हुआ। और जिसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर तो भगवती तत्व स्वयं बोलने लगता है, भगवान तत्व स्वयं बोलने लगता है। इसलिए काफी बार होता है ना, पशु आसे पालो पड़ियो। पशु बुद्धि, कुंठित बुद्धि,
आचार वालों की बुद्धि, संप्रदाय की बुद्धि, मार्ग की बुद्धि, धर्म की बुद्धि, दूसरे धर्म की बुद्धि, तीसरे धर्म, कोई तो एडवांस वाले होते हैं और वो तो इतने महान होते हैं कि उन लोगों को बाइबल भी आता है, कुरान भी आता है, वेद भी आता है, उपनिषद भी आ जाते, पूरा संविधान रट्टा मारा हुआ है उन्होंने। उनको पता है कि कौन सा संत कौन से साल में आया था, जीसस कौन से साल में आए थे, बुद्ध कौन से साल में आए थे, अगस्त्य ऋषि ने क्या किया था, मार्कंडेय ने क्या किया था, इस सारे 70 ऋषियों का ज्ञान होता है। फिर हमें एक ही बात पूछनी होती है, प्रभु बोले इसका ज्ञान का करोगे क्या तुम? मुझे विष्णु शस्त्र पूरा कंठस्थ है, मुझे शिव महिम कंठस्थ है, मुझे रुद्र यामल तंत्र कंठस्थ है। अरे मैं देवी की स्तुति भी बना सकता हूँ। मैं तुम्हें ये बस इतना पूछता हूँ कि तुम जो देवी की स्तुति बना रहे हो, वो देवी की स्तुति से तुम किसी का भला कर पा रहे हो? अच्छा, तुम देवी के लिए स्तुति कर रहे हो, तो देवी जिस स्तुति से प्रसन्न होती है और देवी प्रसन्न होने के बाद तुम्हें जो ज्ञान दे रही है स्तुति रूप में, वो देवी तुम्हारा भला कर रही है। ये समझना, यहाँ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लोगों के उल्टे हो जाते हैं। भगवती ही ज्ञान देती है, भगवती ही चेतना देती है, भगवती ऊर्जा, भगवती ही शब्द देती है, पर उससे भला हो रहा है? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर संतत्व प्रकट होगा तो तुम जगत कल्याण के रास्ते के ऊपर निकल जाओगे। बात यहां पर आ जाती है। तो कितने भी बड़े तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक हो जाओ, अंत में तो चिता के ऊपर जाने वाले हो। फिर वहां पर डिसाइड करना कि जो ये ज्ञान लिया है, जो मैंने संचित ज्ञान लिया है, क्या वो सच में काम आएगा? कोई भूत प्रेतों की कहानी सुन सुन के, और अभी तो बहुत सारा कुछ चल रहा है, कर्ण पिशाचिनी, अप्सरा, यक्षी, रंभा, मेनका, उर्वशी, मतलब गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तो दुनिया के अंदर। और इतने ऊर्जा के आंदोलन हो जाते हैं कि 4 चौराहे के ऊपर जाने के बाद अगर वो इंसान नींबू देख ले तो उसके अंदर माता प्रकट हो जाती है। अब भद्रकाली आई है मेरे अंदर और ये नींबू खाएगी। वो माता भी ऐसी आज फ्री में बैठी है, माता है, माँ काली, माँ दुर्गा, फ्री में ही भाई, ये दो तो फ्री में ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज जिस तरीके से संसार के अंदर जिन लोगों को माताएं आती है, दुर्गा और काली तो फिक्स है। अभी तो लक्ष्मी भी आने लगी है थोड़ी बहुत, वैष्णो देवी माता, अरे भयंकर माताएं आती है, पिताएं आती है। अभी तो हनुमान जी भी आ रहे हैं। काश हनुमान जी सच में आ जाते, गदा मारते इन लोगों को। मतलब पशु आसे पालो पड़ो। एक है अंधविश्वास और एक है अंधविश्वास का बड़ा अंधविश्वास, जिसे गधा विश्वास कहते हैं, पशु विश्वास कहते हैं। पशु भी ऐसी बुद्धि नहीं दौड़ाते जितनी मनुष्य गंदगी के अंदर चला गया है। वो परमात्मा को और परमात्मा की चेतना को इतनी फालतू की समझ लेता है कि वो अपने प्रपंच का साधन बना देता है। जोर जोर से केले खाना, नारियल फोड़ना, गोल गोल घूमना, चिल्लाना, चिखना, ये तुम्हारी मनोरोगी की जो घटनाएं होती है वो घटना है सारी। तुम मनोरोगी हो गए हो। कोई माता कोई पिता नहीं आता है। जब तुम्हारे अंदर कुंभक से ऊर्जा चढ़ती है तब जाके तुम्हारे चक्र भेदन होते हैं। वहाँ कोई चेतना अभी कनेक्ट करेगी तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई जो गलत ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी। इसलिए तुम्हें लगेगा कि मेरे अंदर माता का प्रवेश आया, वायु का प्रवेश, वायु तत्व तक ये सारी चीज़ें होती है। फिर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारे अंदर स्थिरता ऑटोमेटिकली आने लगती है। आवरण आएंगी ऊर्जा के, तुम्हें आवरणों को छोड़ना है। जो आवरण छूटे नहीं तो पशु आसे पालो पड़े हो। तो किसी के अंदर अस्वस्थामा भी आता है, कालिया नाग भी आ जाता है, पूतना भी आ जाती है। मतलब हमारे एक सरकार है, करौली सरकार, अरे वो तो अभी तो कालिया नाग का दमन करके बैठे हुए अच्छे से। अश्वस्थामा उनके घर पे आया, उनके दरबार में हाजिरी लगाने आया था। कंस भी आ जाता है, वो कृष्ण मन के वो कंस का मर्दन कर रहे। मतलब इतना प्रपंच आधुनिक युग में होने का, और जहाँ पर सैद्धांतिक रहस्य किसी को पता नहीं है। मतलब इसलिए ज्ञान देते रहते, ज्ञान को समझाते रहते कि अंत में भाई कोई भी चीज़ तुम्हारी कोई ऊर्जाओं का काम नहीं होगा। मृत्यु के समय के ऊपर तुम्हारी जो सही चेतना अगर
ट्यूनिंग हो गई, और ट्यूनिंग होने के बाद तुमने समझ लिया कि सब चीज़ प्रपंच है। केवल तुम्हें अगर योग्य गुरु मिल जाए तो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके वचनों के और उनके नियमों के अनुसार उनके जैसे प्रैक्टिकल बुद्धि वाले हो जाना, तब जाके तुम यहाँ इस चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। और ऊर्जाओं को साधनी है तो प्रैक्टिकली साधना, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है, और सारे देवताओं का गायत्री तत्व है। गायत्री का तत्व का एक ही चीज़ है कि सब सिद्धि और बुद्धि एक ही तत्व के अंदर उतरती है, जिसे धीमहि तत्व कहते हैं। जिसकी बुद्धि ही सही नहीं है, वो उसके पास आने वाली शक्तियों का क्या विनियोग करेगा। 15 साल श्री विद्या करो या 20 साल श्री विद्या करो, 10 साल बगलामुखी करो या 20 साल काली करो, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं सुधरी तो उन शक्तियों का उपयोग तुम क्या करोगे। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, यही तुम करोगे, और उससे तुम अपने और अपने संसार के सारे जीवनों को नष्ट कर दोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी रोक दोगे तुम। और ईर्ष्या तो इतना बड़ा बीज है कि वो खुद तो जलता है, दूसरों को भी जलाने की कोशिश करता है, उसमें वो सब जगह भड़ के करता रहता है। तो बोले कि मैं, और वो इंसान की प्रतिक्रिया क्या होती है कि मेरे को समझने वाला कोई नहीं है। होते ऐसे मूर्ख भी होते, जिसके अंदर ईर्ष्या पड़ी होती है, तो आग पड़ी है, तो आग पड़ी तो वो दूसरे को भी जलाता है। दूसरे को जलाने के बोले मेरे को कोई समझने वाला इस दुनिया के अंदर, भाई तू हर जगह जलाएगा तो क्या करेगा। हनुमान जी ने भी लंका एक ही बार जलाई थी, बार बार नहीं। तुम तो हर तीसरे दिन अपनी पूंछ लेके चले जाते हो जलाने के लिए। तो ऐसी भी लोग होते हैं जीवन के अंदर कि जिनकी मनोस्थिति और मनोघटना ऐसी होती है, किसी का सही ना हो, वो सोचने का एक प्रतिभा होती है उनके अंदर, ये कैसे आगे बढ़ गया। इंसान को सबसे बड़ा शत्रु उसका पड़ोसी होता है। उसके घर में कुछ नई आइटम आई तो तुम्हारे घर में ईर्ष्या चालू हो जाएगी, और तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, वो ईर्ष्या डाली जाती है धीरे धीरे। वो भी अपनी नई चीजें दिखाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन पैदा हो, अरे मैंने नहीं किया, मैं भी करूंगा। ये देखा देखी कि जिंदगी के अंदर तुमने अपने संतोष को और अपनी शांति को बिगाड़ दिया। जितना इंसान बहिर्मुखी बनेगा ना, उतना वो दुखी बनेगा, और जितना इंसान अंतर्मुखी बनेगा उतना वो सुखी हो जाएगा। जब वो सारी बाहरी चीजों को छोड़कर केवल अपने आप पे केंद्रित हो जाएगा, चाहे दुनिया को स्वार्थी लगे, चाहे दुनिया तुम्हें बुलाए नहीं बुलाए, क्योंकि दुनिया ऊपर नहीं ले जाने वाली। तुम 4 जगह रिलेशन नहीं निभाओगे, 4 जगह के ऊपर तुम फंक्शन में नहीं जाओगे, उसमें से उन लोगों का भला और तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम 4 जगह स्टेटस नहीं लगाओगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा ना उसका भला होगा। तुम भले उस, ये भला और नहीं, ये दिखावा है। तो दिखावा करना बंद कर दो। तुम कोई भी प्रोग्राम करोगे, मतलब ये संसार के अंदर केवल और केवल खिलौने खेलने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति आता है। अगर तुम्हारी बुद्धि उस स्तर की होगी फिर खिलौने खेलने पड़ते, फिर ऐसी बुद्धि हो जाती कि क्यों फंसाऊं इस जंजाल के अंदर। तब समझ लेना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। जब तक संसार के विषयों के अंदर मोह और विषय तुम्हें खींचते रहते ना, समझ लेना कि अभी तक वो तार टूटा नहीं है तुम्हारा। जिस दिन तार टूट जाए तो समझ लेना अब मेन चैनल शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारे मन को ध्यान देने के लिए 100 सुविधाएं बनाई गई है। टीवी, फिर थिएटर, मनोरंजन, आर्ट, तुम्हारे मन को साधने के लिए 100 सुविधाएं बनाई गई। और 100 सुविधाओं का शॉपिंग, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। ये मन को अलग अलग विषयों में भागने के लिए आज तो AI भी आ गया है। मतलब तुम कुछ भी करो उससे 5 सेकंड के अंदर तो तुम्हारे पास सारी लिस्ट आ जाती है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसकी, तुम खर्चा करते ही रहते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे कहते हैं पशुआ से पालो पड़े। ज्ञान भी इस तरीके से ही ले रहे हो, एक रील के बाद दूसरे से तीसरी रील, तो तुम चलते AI के अंदर चलते रहते हो, तुम सिद्ध भी हो जाओगे 1 साल के अंदर। कोई बाबा समझाएगा 6 घंटे में मंत्र सिद्ध होता है, कोई बोलेगा 3 घंटे, कोई बोलेगा 2 मिनट में मंत्र सिद्धि हो जाएगी। तुम 2 मिनट, क्योंकि तुम आलसी हो, तुम 2 मिनट के पीछे जाओगे और 2 मिनट वाला मंत्र सिद्ध करोगे और मैगी नूडल्स बना के आ जाओगे। मजा की नहीं लाइफ।
अंधेर नगरी गंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मजे की लाइफ। तो पशुआ से पालो पड़ो, ये कबीर का शब्द है। तो पशुआ से पालो पड़ो, किसको समझाए और क्या समझाए। राम नाम किसको समझाया जाए। लोग जप में पड़े राम 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 जपो भाई, राम जपो। राम नाम समझा दो फिर जपो। यहाँ सारी आध्यात्मिक प्रणाली केवल और केवल इंसान को बेवकूफ बनाती है। जड़ व्रत। कभी कभी लोगों को होता है कि कुछ नहीं करता, इससे अच्छा ये तो करता है, शांत तो बैठता है। अरे भाई उसकी शांति किसी काम की नहीं, एक दिन मर जाएगा। चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, बराबर। वो शांति लेकर अंत में करेगा क्या। शांति एक दिन खलास हो जाएगी शरीर के साथ। इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कहेगा कबीर। इच्छा और तृष्णा का कोई अंत नहीं। इच्छा और तृष्णा जब तक सूक्ष्म में भी रही, सूक्ष्म में भी इच्छा तृष्णा रही कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये भी इच्छा रह गई, गए काम से। और सारा अध्यात्म तुम्हारी एक लालच के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी, मोक्ष को समझना है। कैसे छूटा जाए ना, उसे समझना है। समाधि का अर्थ ये होता है कि अब समाधि अवस्था में प्रवेश कर दिया, योग बल लगाना। चेतनाओं के विभिन्न स्तर है, चेतनाओं की अलग अलग व्याख्या है। वो मनुष्य पशु योनि से आया है और पशु ही है। और जागृत तत्वदर्शी और ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के सामने वो पशु होता है, फालतू के प्रपंच करने वाला। और जिसके दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पकती ना, वो शांत हो जाता है। ना संसार की खिचड़ी पकती है, ना आध्यात्म की खिचड़ी पकती है। वो अपने सहज भाव के अंदर स्थिर हो जाता है। साधो सहज समाधि बली, शांति से अपना नॉर्मल काम करता है। वो आध्यात्म भी उच्च स्तर का होता है और संसार में भी उच्च स्तर का होता है। वो दोनों जगह बैलेंस करके चलता है और अंत में पता है कि ये भी खेल है, छोड़ देने हैं। आध्यात्म भी खेल है और संसार भी खेल है, दोनों खेल छोड़ देने हैं। यहाँ ना पीर बचा, ना पैगंबर बचा, ना जीव बचा, ना जोगी बचा। यहाँ 14 भुवन का चौधरी भी आके चला गया। तो किस सृष्टि के अंदर तुम अपनी संस्थापन करने की कोशिश करोगे। धर्म संस्थापना था संभवामि, वो भगवान ने बोल दिया। भगवान आएंगे, भगवान अपना काम करके चले जाएंगे। तुम अपना काम करो, और तुम भगवान हो तो तुम अपने काम पे लग जाओ, धर्म की स्थापना करो। धर्म की स्थापना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म किसी के अंदर बचा ही नहीं है, तो स्थापना क्या करोगे। सनातन धर्म के बारे में आधे से ज्यादा लोगों का अंधविश्वास है। जय श्री राम के नारे लगाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, महाकाल में जाके भीड़ करवा दो, मंदिरों में जाके भीड़ कर दो, बस वो सनातन धर्म रह गया। चोला पहनना, तिलक पहनना, विज्ञान की भाषा बंद हो गई, सीखने सिखाने की बात बंद हो गई, बस मान लो। तो पशुआ से पालो पड़ो, ये पशु बुद्धि से छूटना, और हो सके तो सत्संग सुनना, और अपनी यात्रा के ऊपर सजाग होना और यात्रा के ऊपर निकल जाना। और जो गुरु से तुम्हें ये यात्रा की समझ मिले, उसके पास खोजी लेना, साथ में दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जो गुरु छुड़वाने के लिए आएगा ना, वो तो सारी चीजें छुड़वा। तुम्हारा भगवान भी तुमसे छीन लेगा, तुम्हारा आडंबर छीन लेगा, तुम्हारा पाप पुण्य छीन लेगा, तुम्हारी मनोदशा ही छीन लेगा। गुरु का काम है छीनना, सबसे बड़ा चोर गुरु होता है। तुम्हारी मनोदशा, तुम्हें कुछ करने योग्य ही नहीं बचाएगा। एक बार तो तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारी बुद्धि को काट ही देगा, फिर अपनी बुद्धि लगाएगा। जैसे शिव ने गणेश जी का पहले बार में सर काट दिया था, फिर योग्य बुद्धि वाला सर लगाया, वैसे ही गुरु, सही गुरु तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा सर काट देगा। तुम्हारी बुद्धि प्रपंचमयी बुद्धि से दूर ही रहेगा, और फिर लगेगा कि भाई इसने काटा, फिर नया सर, नया ट्रांसप्लांट करते, उसे फिर दीक्षा कहते। एक सामान्य नॉर्मल दीक्षा होती है, फिर पूर्ण दीक्षा होती है। पूर्ण दीक्षा के अंदर पूरा काटा जाता है ग्राइंडिंग मशीन के अंदर, फिर रेडी, फिर पता चलता है कि हाँ भाई अभी ये एलिजिबल है अभी नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, क्योंकि ये आर्मी मिशन है। ये आर्मी जैसा पूरा संयोग है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की जय, ब्रह्मास्त्र विद्या।